फाइनली आज तीसरा दिन है जब मैं पीडब्ल्यू के ऐप पे फिर से स्टार्ट कर दिया मैंने पढ़ाई करना, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही थी। फिर मैंने अभी स्टार्ट किया, फिर मैं अपने बैच पे आ गई। अब मैं जा रही हूँ समाप्ति मैम के वीडियो लेक्चर्स देखने, और लेक्चर जैसे ही मैंने कंप्लीट किया उसके बाद फिर मैंने नोट्स को फॉलो किया और नोट्स को मैंने रिवाइज़ किया, क्योंकि एक बार मैंने पहले से पढ़ा हुआ था लेकिन इस बार मुझे एक बार और सा पढ़ना था, इसलिए मैंने जल्दी से नोट्स सारे रिवाइज़ किए। और जल्दी से जैसे नोट्स मैंने फर्स्ट लेक्चर के रिवाइज कर लिए हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो एक लेक्चर था उसे कंप्लीट किया और वो उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए। और उसके बाद जैसे ही ये नोट्स कंप्लीट हुए फिर मैं आगे बढ़ी और फिर से मैंने थोड़े जैसे जो क्वेश्चंस मुझे डाउट थे या जो चीज़ें मुझे नहीं आती उन्हें मैंने अच्छी तरह से रिवाइज़ किया। और रिवाइज़ करने के बाद फिर अब मैं चलूँगी, या फिर मैं सोच रही थी पहले मैं नोट्स कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, नोट्स नहीं कंप्लीट करते हैं, आपको माइंड मैप्स दिखा देते हैं। माइंड मैप्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं और एनसीईआरटी बूस्टर है, और भी कई सारी चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं पीडब्ल्यू के ऐप पे, तो उसे मैंने कंप्लीट करने के लिए सोचा। और फिर मैं जा रही हूँ कि एक्सट्रक्शनल इसी जो मैंने लेक्चर लिया इसी का पूरा मतलब आई थिंक 51 क्वेश्चंस थे, और 51 क्वेश्चंस को हमने अच्छी तरह से अभी सॉल्व किया हुआ है। देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व किया है और इसके जो करेक्ट आंसर्स है वो भी नीचे दिए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद, सॉल्व करने के बाद मेरे तो सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही सही हो पाए, बाकी क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहे थे या मुझे आ नहीं रहे थे। ठीक है, फिर अब चलते हैं हैंड राइटिंग नोट्स पर, और जो कि समाप्ति मैम के हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो समाप्ति मैम बोर्ड पे नोट्स लिखती हैं वो कई ज़्यादा अच्छे रहते हैं कंपेरिजन टू इसके। इसको लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत बड़े नोट्स हैं यहाँ पे। तो ये देखो, ये हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आप उससे नहीं पढ़ना चाहते तो पूरे चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, आप उससे पढ़ लो। काफ़ी अच्छे नोट्स लिखे हुए हैं मैम ने, और इसे पढ़कर काफ़ी जो डाउट्स और बचे हुए थे वो भी क्लियर हो गए। थोड़ा टाइम लगा पढ़ने में, आधा घंटे से ज़्यादा इसको रीड करने में मुझे टाइम लगा, समझने में टाइम लगा, बट फाइनली ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब अलग दूसरे चैप्टर के बढ़ेंगे, अब देखते हैं। या फिर मुझे लग रहा है मुझे एनिमल किंगडम स्टार्ट करना चाहिए, या फिर मैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि ये चैप्टर मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया है। और इसके नोट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं, कलरफुल नोट्स है, फिगर भी बहुत अच्छी तरह से मुझे समझ में आ रहा था, डायग्राम्स काफ़ी अच्छे बने थे। और तो और नोट्स और डायग्राम्स के साथ साथ जो चीज़ें सेंटेंस में या पैराग्राफ्स में या पॉइंट्स में लिखी हुई हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ रहे थे, और पॉइंट्स वाली चीज़ें मुझे अच्छी तरह से याद भी रहते हैं। तो इस वजह से मैंने इस नोट्स के थ्रू पढ़ना स्टार्ट किया। अभी तक मैम ने सिर्फ ये एक ही चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स डाले हुए हैं, जो कि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा पेजेस के हैं, 30 पेजेस से ऊपर ही हैं आई थिंक ये। और फिर जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तो मैं क्या करूँगी कि